मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2026 में, उसके प्रश्न में भी ये वाला छपा हुआ रहेगा, आपको दिखा देंगे लाके, है ना। तो आज तक 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम, ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें ये वाला सवाल न रहा हो। इसका मतलब महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग टाइम से ही जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आपको बताया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि बताया ना। बस दो ही चीज तो बतवे किए हैं अब तक। और एक बताएं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, और ये चौथा नंबर पर चलेगा, है ना, जो हम लोग ये वाला प्रूफ करेंगे। बहुत आसान है प्रूफ करना, 2 मिनट बोर्ड पर देखोगे खत्म। ध्यान दो, आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है, ये सवाल है। और ये 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम से आने वाला है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे कि n का मान देख रहे हो, यहां पे यहां लिखा है क्या, प्राकृत संख्या n। n क्यों कह रहे हैं प्राकृत संख्या को, हाँ नेचुरल नंबर, बहुत आसान है। प्राकृत संख्या को ही n से तो डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर बताया नहीं बताया है। और कहीं पर अगर पूर्ण संख्या हो तो उसको किससे डिनोट करते हैं, w से, होल नंबर। यहां पे कैसे बनाएंगे, यहां कहता है कि 4 के पावर n में n क्या है बताओ, प्राकृत संख्या है ना। तो प्राकृत संख्या शुरू कहां से होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक, इन्फिनिटिव तक जाएगा, अनंत तक जाएंगे। तो ये सारे नंबर को उठा के जब 4 के पावर n के स्थान पर रखेंगे तो क्या उसका सॉल्यूशन कभी भी 0 पर समाप्त होगा, ये पूछ रहा है आपसे, है। तो यहां पे देख लो, यहां पे सॉल्यूशन के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहां देख लो, यहां नेचुरल नंबर हमारा जो प्राकृत संख्या है वो n के n बराबर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, बहुत सारा हो सकता है ना। बोलो अब हमें क्या करना है, यहां पे करना क्या है कि 4 के पावर n में ये सारा वैल्यू रखना है ना। हमारे पास 4 के पावर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो 4 टू दी पावर जब n दिया हुआ है तो 4 टू दी पावर n में हम लोग बारी बारी से ये प्राकृत संख्या नंबर को रखेंगे। बारी बारी से ये प्राकृत संख्या को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो 4 के पावर n, n यहां पे है ना, तो n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे पहली बार। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। तो यहां पे n बराबर अगर 1 रख देते हैं तो क्या आएगा बताओ, 4 के पावर क्या आ जाएगा, 1, यानी 4 हो जाएगा ना। और 4 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर तोड़ेंगे, 4 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 और 2 आ गया। जब तक किसी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में 0 वाला कोई नंबर नहीं आएगा, 0 वाला, तब तक कभी भी इस होल नंबर पर 0 नहीं आ सकता है। आएगा, क्या कह रहे हैं हम, समझ में आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब तक किसी अभाज्य गुणनखंड में इस तरह का कोई नंबर नहीं आएगा, है ना, इस तरह का कोई नंबर नहीं आएगा, है ना, 5 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं, तब तक जो है यहां पर 0 नहीं बनेगा। बनेगा क्या, बोलो। हम लोग जो ये गुणनखंड तोड़ते हैं वो किस रूप में तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड, इसका नाम ही है क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर के एंडिंग में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो, है। कौन आएगा जिसके होल नंबर के एंडिंग में 0 आ जाएगा, जब 2 और 5 रहेगा तब। तो हम लोग चेक कर लेंगे ना कि क्या 4 में 2 और 5 आता है, तो इसमें तो नहीं आया। अब आगे आते हैं, इसी प्रकार लिख देंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, इसी प्रकार बार बार n बराबर 2 3 4 करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आ जाएगा 4 के पावर क्या, 2। तो 4 के पावर 2 कहने का मतलब क्या है, 16। और 16 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2
दूना 4, दूनी 8, दूनी क्या होगा ना। अब आगे 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 कहने का मतलब क्या है बताओ? 64। 4 चौका 16 और 16 चौका क्या 64। अब मेरी बात बताओ, 64 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे क्या आने वाला है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी क्या हो गया 64। तो ये आपको नहीं लगता है कि दो के अलावा कोई भी इसमें गुणनखंड नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? अगर आगे चलेंगे 4 के पावर क्या, 4 के पावर क्या लिख दिए 4, तो 4 के पावर जब 4 लिख दिए तो 4 के पावर 4 का आंसर कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। आ जाएगा ना। 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 और 128 है ना, ये 128 नहीं और ज्यादा आएगा ना। कितना आएगा? 256। 200 कितना आएगा? 56। अब इस 256 को अगर आगे बढ़ाएंगे तो देखो क्या आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी कितना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। आपको नहीं लगता है कि सर 4 के पावर चाहे कोई भी रख दीजिए, 2 के अलावा कोई और गुणनखंड आ ही नहीं रहा है? आ रहा है क्या? और जब गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा तब तक उसका एंडिंग 0 होगा? नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे कि इसके नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि अतः 4 के पावर n के मान के गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्या 2 आ रहा है। अभाज्य संख्या कितना आता है? 2 आता है। जबकि अंत में शून्य आने के लिए, क्या आने के लिए? शून्य आने के लिए गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का होना क्या है? आवश्यक है। बस इतनी बातें लिखना होगा। इसलिए 4 के पावर n के अंत में, 4 के पावर n के अंत में कभी भी शून्य नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? इतनी बातें हो गई, नोट कर लीजिए। ये सवाल हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको सामने क्या ला दिए? जांचे कि, इस बार उतारना नहीं है, इस बार देखना है ध्यान से। जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है? हाँ कि ना, यही पूछ रहा है। और एक लगी एग्जाम में 2 नंबर आपको दे देगा। हाँ कि ना, 0 आ सकता है कि ना आ सकता है? तो जब तक सुनो मेरी बात सुनो, जब तक अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ना आ जाए तब तक कोई भी गणितज्ञ किसी भी प्राकृत संख्या के अंत में 0 नहीं ला सकता। ला देगा? नहीं लाएगा, क्योंकि 0 बनने के लिए अभाज्य गुणनखंड में एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है 2 के साथ 5 का होना। कोई और अभाज्य गुणनखंड ऐसा नहीं है जिसको गुना करेंगे तो अंत में 0 आएगा। ये एक ही कंडीशन है कि 2 के साथ कौन आ जाए? 5 आ जाए। ये अभाज्य संख्या है, दोनों कैसा है? और ये ऐसा अभाज्य संख्या का समूह है जिसको गुना करेंगे तो अंतिम में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं बहुत सारा, लेकिन कोई दूसरा ऐसी अभाज्य संख्याएं का गुणनफल नहीं मिलेगा आपको। खोज के बताओ, 2 मिनट टाइम दिए। कोई ऐसा अभाज्य संख्या है 2 जिसको गुना करेंगे तो अंत में 0 आएगा? इसके अलावे कोई 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 0 आएगा? खोज के बताओ। है ये नहीं है? क्या को खोज रहे हो? जो बोले हैं वही तो सही होगा।
चलो तो यहां ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो 1 2 3 4 5 ही रहेंगे। n का मान तो सेम रहेगा। सवाल यहां फॉरेन है, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, हल्का हल्का मिटाएंगे, सवाल बन जाएगा मेरा। 6 के पावर क्या हो गया? n बराबर कितना रखना है? ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा? 6 के पावर 1। ये कितना बन जाएगा? आपको पता है, समझदार हैं, 2 गुना। इसी प्रकार नीचे आ गए, यहां देख लो, 4 के पावर 3, 6 के पावर ना। अच्छा एक बात और हल्का करते हैं आप लोग के लिए, ये गुना करने वाला जो मैटर आता है ना, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, हटा दो इसको, मिटा देते हैं हम, बातें मिटा देते हैं, खत्म। 6 गुना 6 तो लिख सकते हैं। अब इस 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना, और इस 6 का तोड़ेंगे तो आप तो आराम हो गए, गुना से बच गए। यहां 6 के पावर कितना होगा? 3। तो 6 के पावर जब 3 हो गया तो गुना करना है क्या? नहीं, 3 बार लिखेंगे। सबका जुगाड़ है, कोई रोक नहीं सकता है आपको। 2 गुना 3, फिर से कौची, फिर से आप 6 के पावर जितना ला लीजिए सर, कुछ नहीं होने वाला है, एकदम सही करेंगे हम लोग। 6 के पावर क्या होगा? यहां गुना कोई पूछ रहा है, गुना कोई पूछ रहा है कि कितना आएगा? 6 के पावर 4 पूछ रहा है कि 6 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है, उसका जवाब देना है हमको। तो हमको इतना टेंशन की बात नहीं है। 6 के बार लिखेंगे 4 बार, कितना हो जाएगा? 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3, है ना? कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है। क्या किसी भी गुणनखंड में 2 के साथ 5 आया है? जब तक 2 के साथ 5 नहीं आएगा, कोई माय के लाल प्राकृत संख्या के अंत में 0 नहीं ला सकता है, संभव ही नहीं है। क्या करेंगे यहां? आता 4 के पावर n ना, 6 के पावर n के मान के गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्या 2 और क्या आता है? 3 आता है। जबकि रट लो ये लाइन, जबकि अंत में शून्य आने के लिए गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का होना क्या है? आवश्यक है। और ये पहला बैच है 10वीं कक्षा का, जिसमें हम ये वाला सवाल ऐसे बता रहे हैं। आज से पहले जितना पढ़ा है सब में दूसरा तरीका, तो हमारा हमेशा तरीका क्या रहता है? अलग। फिर अगली बार कुछ नया, समझ रहे हो? तो कोई अगर पढ़ के गया हो यहां से, मन में अगर ऐसी बातें हो कि हमको तो सब क्लियर है ना, आप बैठेंगे तो फिर कुछ नया मिलेगा, समझ रहे हो? अब यहां देखो, जबकि अंत में शून्य आने के लिए गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का होना क्या है? आवश्यक है। इसलिए 6 के पावर n के अंत में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। सबको समझ में आया क्या? तो जल्दी से एक सवाल बना के बताइए कि जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है? चलो जल्दी 10 तक गिनती गिनेंगे, बना देना होगा। चलो जल्दी करो।